आपका हमारे YouTube चैनल रोजगार विद जीएस गुरु में। आज हम देखेंगे भारत का भूगोल के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं और आने वाली परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ये क्वेश्चन आपके वन लाइनर रहेंगे, इसमें कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। डायरेक्ट हम क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो शुरू करते हैं भारत का सामान्य परिचय और प्रादेशिक विभाजन। ठीक है दोस्तों, तो देखेंगे हम। बस आपको मुझे ध्यान से सुनना है। ठीक है दोस्तों, इससे आपको क्या होगा कि क्वेश्चन याद भी रहेंगे और ये वो क्वेश्चन है आपके जितने भी आने वाले एग्ज़ाम हैं उसमें यहाँ से क्वेश्चन 101% बनेगा। आपको इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, केवल इसको रिवाइज कर लीजिए। आपका भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल तैयार हो जाएगा। ये जो हमारी सीरीज़ है ये कंटिन्यू चलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, कोई भी वीडियो पेड नहीं करी जाएगी, सारी वीडियो फ्री रहेंगे हमारे। ठीक है दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। भारत का सामान्य परिचय एवं प्रादेशिक विभाजन। प्रादेशिक विभाजन क्या है और सामान्य परिचय क्या है? हिमालय की गोद में स्थित एवं गंगा के पवित्र जल से सिंचित भारत एशिया महाद्वीप में स्थित तथा हिंद महासागर के शीर्ष पर मुकुट की तरह विराजमान है। हमारा जो भारत है वह एशिया महाद्वीप में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, भारत इंडिया, भारत के कई नाम हैं। भारत, इंडिया, आर्यव्रत एवं हिंदुस्तान के नाम से प्रसिद्ध भारत भूमि विश्व भूमंडल के 8 डिग्री 4 उत्तरी से 33 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो भारत है वह उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर पर है। ठीक है दोस्तों, तो भारत की हम स्थिति कैसे बताएंगे? उत्तर पूर्व में। ठीक है दोस्तों, भारत उपमहाद्वीप में विश्व की लगभग सभी जलवायु, वनस्पतियां एवं जीवन दशाएं पाई जाती हैं। भारत प्राचीन से लेकर वर्तमान तक वैश्विक समाज से कुशल संबंध बनाए हुए है हमेशा। तो हम देखेंगे भारत का नामकरण, जो आपने कई किताबों में देखा होगा, कई लोगों के मुँह से सुना होगा कि भारत के कई नाम हैं। तो देखेंगे हम ब्रह्मावर्त, इसका नाम कैसे पड़ा। ब्रह्मावर्त जो नाम पड़ा है इसका, जम्बू द्वीप का दक्षिणी भाग होने के कारण इसका नाम ब्रह्मावर्त पड़ा। सेकंड देखते हैं भारत। भारत जो पड़ा है दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा। इसका उल्लेख वायु पुराण में दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं इंडिया। इंडिया नाम किसने दिया? इंडिया नाम दिया था यूनानियों ने। नेक्स्ट आर्यावर्त। आर्यावर्त जो हमारा नाम दिया है वह आर्यों का निवास स्थल होने के कारण इस देश का नाम आर्यावर्त भी कहा जाता है। नेक्स्ट है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान जो शब्द दिया गया है वह दिया गया है हिंदुस्तान जो शब्द दिया गया है हमारा, एक मिनट, टेक्निकल थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। हिंदुस्तान जो दिया गया है फारसी एवं अरबी इतिहासकारों द्वारा दिया गया है। ठीक है दोस्तों, थोड़ी सी टेक्निकल नेट की प्रॉब्लम थी, वो खत्म हो चुकी है। हिंदुस्तान फारसी एवं अरबी इतिहासकारों के द्वारा दिया गया है। और नेक्स्ट है भारत। भारत दो जगह मिलता है। ऋग्वैदिक काल के प्रमुख जन भरत के नाम पर भी इसका नाम भारत मिलता है। कई ये पौराणिक कथाएं हैं उसमें दिया गया है। और दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर इसका नाम भारत मिलता है। तो भारत के कितने नाम हैं? पहला हो गया ब्रह्मावर्त, भारत। इसकी हिस्ट्री आप देख चुके हैं कि ये इंडिया किसके नाम पर पड़ा है, आर्यवर्त, हिंदुस्तान, भारत, ब्रह्मावर्त। ठीक है दोस्तों, लेकिन जो हमारे संविधान में है वह भारत एवं इंडिया, इन दो नामों का उल्लेख किया गया है। तो शुरू करते हैं हम आज के क्वेश्चन, जो प्रीवियस ईयर भी हैं और आने वाली परीक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन, भारत को हिंदुस्तान की संज्ञा किस देश के निवासियों ने प्रदान की थी? भारत को हिंदुस्तान की संज्ञा सर्वप्रथम किस देश के निवासी ने प्रदान की थी? तो ये की थी हमारी ईरानियों द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं बौद्ध काल में भारतवर्ष किस नाम से लोकप्रिय था? बौद्ध काल में भारतवर्ष जो हमारा था जम्बू द्वीप के नाम से प्रसिद्ध था। भारत की खोज
सर्वप्रथम किस यात्री ने की थी? तो ये आपको सबको ज़्यादातर स्टूडेंटों को पता होगा। भारत की खोज जो की थी सर्वप्रथम वास्को डिगामा ने की थी, जो कि पुर्तगाली था। ठीक है दोस्तों, वास्को डिगामा हमारे इंडिया में कब आया था? तो 1498 में। ठीक है दोस्तों, अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे जब वास्को डिगामा आया था तो इसका स्वागत किस हिंदू शासक ने किया गया था? किस हिंदू शासक था जिसने वास्को डिगामा का स्वागत किया था? तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था? इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया था यूनानियों द्वारा। मैंने अभी आपको बताया कि इंडिया शब्द का प्रयोग किसके लिए किनके द्वारा किया गया था? यूनानी द्वारा। तो आप देख लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, आकार एवं भौगोलिक अवस्थिति से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत भूभाग का कुल क्षेत्रफल का कितना % है? भारत का भूभाग है वह कितना भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है भूभाग का? भारत का जो भूभाग है वह है हमारा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। तो इसे आप फ़ोन नंबर के टाइप से भी याद रख सकते हैं, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो ये हो जाएगा हमारा 2.4%। ठीक है दोस्तों, 2.4%। नेक्स्ट है, भारत की भू आकृति किस प्रकार की है? जो भारत है हमारा किस प्रकार की आकृति का है? तो ये हमारा है चतुष्कोणीय। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? भारत का जो हमारा है उत्तर से दक्षिण विस्तार कितना है? जो भारत का यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना हो जाएगा हमारा उत्तर से दक्षिण? 3,214 किलोमीटर की उत्तर से दक्षिण विस्तार है हमारा। और पूर्व से पश्चिम जो विस्तार है हमारा, पूर्व से पश्चिम हमारा 2,933। ठीक है दोस्तों, उत्तर से दक्षिण की कितनी लंबाई है? 3,214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 2,933 किलोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं, द्वीपों सहित भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी है? द्वीपों सहित हमारे भारत की कुल लंबाई है 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, भारत की स्थलीय सीमा जो है इसकी लंबाई कितनी है? ये लंबाई है इसकी 15,200 किलोमीटर। नेक्स्ट देखते हैं, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में है 7वां स्थान। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? जनसंख्या में शायद हम पहले नंबर पर आ गए हैं, तो लेकिन अभी आंकड़े अभी 2021 की जनगणना आएगी उसके बाद देखे जाएंगे। अभी जो 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से भारत दूसरे नंबर पर है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, भारत की जनसंख्या विश्व की कुल जनसंख्या का कितना % निवास करती है भारत में? जो भारत की कुल जनसंख्या है वह विश्व की कुल जनसंख्या कितना % निवास करती है भारत में? तो ये निवास करती है 17.5%। अपने भारतवर्ष में गाँवों की संख्या लगभग कितनी है? तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। भारत में गाँव की लगभग 6,40,000 से अधिक ज़्यादा गांव हैं भारत के अंदर। भारत का अक्षांशीय विस्तार मैंने भी आपको बताया था, 8°4 से 37°6 उत्तरी अक्षांश मिनट है ये। और देशांतरीय विस्तार मैंने आपको बता दिया, 68°7 से 97°25 पूर्वी देशांतर। ठीक है दोस्तों, अब देख लेंगे हम मानक समय से कुछ क्वेश्चन देखेंगे। मानक समय से भारत में कितने डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय माना गया है? तो भारत का जो मानक समय माना गया है हमारा 82.5° पूर्वी देशांतर। 82.5° पूर्वी देशांतर हमारा जो भारत का मानक समय है ये माना गया है। और जो भारत की जो मानक समय रेखा है वह कहाँ से गुजरती है? तो ये गुजरती है इलाहाबाद के नैनी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए वही आ गया है, 82.5° पूर्वी देशांतर रेखा भारत के किस शहर से होकर गुजरती है? तो मैंने आपको अभी बताया ये हमारे गुजरती है प्रयागराज से, प्रयागराज के नैनी से होकर। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, भारत मानक समय ग्रीनविच मध्य 0° देशांतर से कितना आगे है? जो भारत का टाइम है
वह इंटरनेशनल टाइम से कितना आगे रहते हैं हम, तो ये रहते हैं 5.5 घंटे। जो हमारी घड़ी होती है वह इंटरनेशनल जो टाइम है उससे हमारी घड़ी 5.5 घंटे आगे रहती है। अब जो भारत की मानक समय की यमयोत्तर रेखा है यह कितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? जो भारत की जो यमयोत्तर रेखा कितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? ये जो गुजरती है 5 राज्य हैं। ये 5 राज्य हैं, कौन कौन से हैं? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। इनसे हमारी मानक रेखा गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। तो इसको आप याद रखिएगा। अब देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन कर्क रेखा से। विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को क्या कहा जाता है? तो विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम क्या कहते हैं? तो वह कहते हैं कर्क रेखा। कर्क रेखा दोस्तों कैसे देखते हैं? जैसे कि देखिए, ये हो जाएगा हमारा वर्ल्ड का मैप, देख लेते हैं। ये हमारी जाती है विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश पर, और ये हो गई हमारी कर्क रेखा 23.5 डिग्री पर। ठीक है दोस्तों, साढ़े 23 डिग्री उत्तरी जो होती है वह हमारी कर्क रेखा मानी जाती है। 23.5 डिग्री दक्षिणी होती है वह हमारी मकर रेखा मानी जाती है। तो हमारी भारत की अवस्थिति कहाँ पर है? कर्क रेखा में। ठीक है दोस्तों, अब एक क्वेश्चन आपसे हमेशा पूछा जाता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसकी आपको मैंने शायद ट्रिक भी बताई है। इसकी कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसकी ट्रिक है दोस्तों, आप याद रख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। मित्र पर गमछा झार, क्या हो जाएगी? मित्र पर गमछा झार। तो याद रखिएगा आप, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये हमारी कर्क रेखा से गुजरने वाले 8 राज्य हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। नेक्स्ट देखते हैं, कर्क रेखा भारत के किस पड़ोसी देश से होकर गुजरती है? ये क्वेश्चन आया हुआ है, आप प्रीवियस ईयर उठाकर देखिए। मैं आपसे इसलिए कहता हूँ कि प्रीवियस ईयर से आपको कॉन्फिडेंस आएगा, प्रीवियस ईयर आप जरूर लगाइए। ठीक है दोस्तों, कर्क रेखा भारत के किस पड़ोसी देश से होकर गुजरती है? तो ये हमारी गुजरती है बांग्लादेश से। किससे? बांग्लादेश से। नेक्स्ट देखते हैं, मानक समय रेखा एवं कर्क रेखा किस राज्य में एक दूसरे को आपस में काटती हैं? तो ये हमारी काटती हैं छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट देखते हैं, कर्क रेखा राजस्थान के किन 2 जिलों से होकर गुजरती है? तो ये गुजरती है डूंगरपुर तथा बांसवाड़ा। इसमें हम दोस्तों केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, सारा कुछ कवर करने जाएंगे तो बहुत ही बोरिंग वीडियो लगेगा आपको भी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? जो भारत का हमारा दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा वह हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। कौन सा हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा दोस्तों? दक्षिणतम बिंदु हो जाएगा ये वाला, इंदिरा पॉइंट। यह हमारा अंडमान निकोबार है, इसको भी गिना जाता है हमारे इंडिया के अंदर। और जो हमारा उत्तरी बिंदु है ये हमारा हो जाएगा पिग्मेलियन पॉइंट। इसका नाम क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। नहीं सॉरी दोस्तों, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई इस क्वेश्चन में। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट को हम पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु कहाँ पर है? तो दक्षिणतम बिंदु हमारा कौन सा माना जाता है? कैप कैमोरिन, जो कि कन्याकुमारी में तमिलनाडु पर है। ठीक है दोस्तों, इधर तमिलनाडु है, इधर ही पड़ता है ये। भारत के सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? तो जो हमारा दक्षिण में इंदिरा पॉइंट है ये हमारा है बड़ा निकोबार में। बड़ा निकोबार आपका इधर पड़ता है, अंडमान निकोबार के द्वीप हैं ये सारे। नेक्स्ट देखेंगे, भारत का वह कौन सा स्थान है जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर में मिलते हैं? तो ये हो जाएगा हमारा कन्याकुमारी। भारत का सुदूरस्थ उत्तरी बिंदु कौन सा है? तो उत्तरी बिंदु हमारा दोस्तों हो जाएगा इंदिरा कॉल। ये हमारा उत्तरी बिंदु है, उत्तरी बिंदु आपका इंदिरा कॉल है, और दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है? पूर्वी बिंदु हो जाएगा हमारा किबिथू। किबिथू कहाँ पर पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। पूर्वी बिंदु किबिथू
और पश्चिमी बिंदु गौरमाथा गुजरात में या गोहार मोती। और उत्तरी बिंदु हमारा कौन सा हो जाएगा? उत्तरी बिंदु आप बताइए। इंदिरा कॉल, उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट। ठीक है दोस्तों, पूर्व और पश्चिम बिंदु आपको बता ही दिए हैं मैंने। अब देखते हैं भारत के स्थलीय सीमा कितने देशों से लगी है। भारत की जो स्थलीय सीमा लगती है यह लगती है 7 देशों से। कितने देशों से? 7 देशों से। कुछ महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट तथ्य भी हम इसमें देख लेते हैं। देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों प्रकार की हैं। भारत की स्थानीय सीमाएं उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर में चीन एवं नेपाल, उत्तर पूर्व में भूटान तथा पूर्व में बांग्लादेश तथा म्यांमार के साथ लगी हुई हैं। भारत में 2 पड़ोसी द्वीपीय राष्ट्र भी हैं। अब क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछ लेगा कि 2 पड़ोसी द्वीपीय राष्ट्र कौन कौन से हैं, तो ये हमारे हो जाएंगे श्रीलंका तथा मालदीव। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। इस वीडियो से आपका ज्योग्राफी का कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, चाहे पीसीएस का एग्ज़ाम हो, चाहे आरओ का एग्ज़ाम हो, चाहे पुलिस परीक्षा का एग्ज़ाम हो, चाहे जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हो, किसी भी परीक्षा में इस वीडियो से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। हालांकि घुमा फिरा के आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, घुमा फिरा के इसी के इर्द गिर्द क्वेश्चन आपको घुमाता रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। धन्यवाद।